नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी संत सूरदास के संबंध में 5 अनसुनी बातें। संत सूरदास जी का जन्म मथुरा के रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और वे श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे। 17 मई को सूरदास जी की जयंती मनाई जाती है। आओ जानते हैं उनके संबंध में अनसुनी रोचक बातें। कहते हैं कि द्वापर युग में श्री सूरदास जी का जन्म हुआ था। तब वे अंधे थे और वे प्रभु श्री हरि की भक्ति में रमकर भजन गाया करते थे। एक बार वे गाते हुए ऋषि गर्ग के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, मैंने सुना है कि मेरे प्रभु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया है। मेरे अंतर्मन की आंखें उन्हें देख रही हैं। क्या मुझे प्रभु के चरणों में मुक्ति मिलेगी? यह सुनकर गर्ग मुनि आंखें बंद करके भविष्य में जागते हैं। फिर वे आंखें खोलकर कहते हैं कि अभी नहीं कविराज। यह सुनकर कविराज निराश हो जाते हैं। फिर आगे मुनि कहते हैं कि अभी तो आपकी आवश्यकता कलयुग में पड़ेगी। यह सुनकर वह अंधा गायक कहता है, कलयुग में? मुनि कहते हैं, हाँ, कलयुग में करोड़ों प्राणियों को आपको अपने भक्ति रस में डुबोना है। जब कलयुग में भक्ति का हास होगा तो आपको अपनी दिव्य दृष्टि से प्रभु की लीला दिखाई देने लगेगी और आप उसका वर्णन अपनी वाणी से करेंगे। उस समय भी आपको नैनहीन शरीर की प्राप्ति ही होगी। उसी जन्म में आपको मुक्ति भी मिलेगी। यह सुनकर कविराज प्रसन्न होकर वहाँ से विदा ले लेते हैं। वल्लभाचार्य जब आकर मथुरा रोड पर यमुना के किनारे वृंदावन की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें एक अंधा दिखाई पड़ा जो बिलख रहा था। वल्लभ ने कहा, तुम रिरिया क्यों रहे हो? कृष्ण लीला का गायन क्यों नहीं करते? सूरदास ने कहा, मैं अंधा, मैं क्या जानूं लीला क्या होती है। तब वल्लभ ने सूरदास के माथे पर हाथ रखा। विवरण मिलता है कि 5000 वर्ष पूर्व के ब्रज में चली गई श्री कृष्ण की सभी लीलाएं कथाएं सूरदास की बंद आंखों में आकाश पर तैर गई। अब वल्लभ उन्हें वृंदावन ले गए और श्रीनाथ मंदिर में होने वाली आरती के क्षणों में हर दिन एक नया पद रचकर गाने का सुझाव दिया। वल्लभ संप्रदाय में जिससे सूरदास संबंध रहते हैं, यह माना जाता है कि वे अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य से केवल 10 दिन छोटे थे। गौघाट में गुरु दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात सूरदास ने भगवान भागवत के आधार पर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करना प्रारंभ कर दिया। इससे पूर्व वे केवल देव भाव व विनय से पद रचा करते थे। उनके पदों की संख्या साहित्यिक कही जाती है, जिनका संग्रहित रूप सूरसागर के नाम से विख्यात है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी ने सूरदास को 8 कवियों के समुच्चय अष्टछाप में स्थान दिया था और वे उनके सर्वोत्कृष्ट कवि सिद्ध हुए। सूरदास रचित 5 ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें सूरसागर ही सर्वप्रधान और श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि वे जन्मान थे, किंतु उनकी कविता में प्रकृति तथा दृश्य जगत की अन्य वस्तुओं का इतना सूक्ष्म और अनुभवपूर्ण चित्रण मिलता है कि उनके जन्मांध होने पर विश्वास नहीं होता। पुष्टि मार्ग की उपासना और सेवा प्रणाली का अनुसरण करते हुए सूरदास ने जीवन पर्यंत पद रचना की। नरसी, मीरा, विद्यापति, चंडीदास आदि भारतीय साहित्य के अनेक कवियों ने पद रचना की, परंतु गीतिकाव्य में सूरदास का स्थान सर्वोत्तम कहा जाता है। सुर की काव्य प्रतिभा ने तत्कालीन शासक अकबर को भी आकृष्ट किया था और उनसे उन आग्रहपूर्ण भेंट की थी, जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। इसी प्रकार तुलसीदास से भी सूरदास भी भेंट का वर्णन प्राप्त होता है, जो सर्वार्थ संभव है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।